पोलैंड ने रूस को सीधी धमकी दे दी है। यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की धमकी दी गई है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी आक्रमण से पोलैंड गुस्से में है और ऐसे में ये बड़ी धमकी पोलैंड की तरफ से दी गई है। पोलैंड सीमा के बेहद करीब पहुंची है रूस की सेना। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि आप पोलैंड पर वार करेगा रूस, क्योंकि बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी फौज और ऐसे में पोलैंड की ये चेतावनी भी सामने आई है। अब आपके लिए समझना जरूरी है, पहले नक्शे पर अभी आप हालात देखिए। पोलैंड यहां आपको नजर आ रहा है और ये पूर्वी सीमा के पास मौजूदगी को लेकर जो बड़ी खबर आई है, बताया जा रहा है पोलैंड और रूस के बीच पहले से तनातनी चल रही है। ये डिटेल्स हम आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। पोलैंड को डर है कि रूस बहुत जल्द सीमा को पार कर जाएगा। ऐसे में उसकी तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि ऐसी गलती, ऐसी हिमाकत ना हो। पूर्वी यूक्रेन में तेजी से घुस रही है रूस की सेना, इसको लेकर खबर सामने आई है। पोलैंड की नीति पूर्वी यूक्रेन को सुरक्षित बनाना और ऐसे में उसकी तरफ से सीधे तौर पर रूस को चेता दिया गया है कि वो ये गलती ना करे। पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए पोलैंड सेना भेज सकता है, यानी पोलैंड की सीधे तौर पर एंट्री के संकेत अब मिलने लगे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर रशिया की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है तो उसका जवाब क्या पोलैंड देगा, जैसा कि कहा जा रहा है। मनीष, देखिए प्रतिमा, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि देखिए अभी तो पूर्वी यूक्रेन में रूस का हमला हो रहा है। पोलैंड को आशंका यह है कि रूस की सेना आगे बढ़कर पश्चिमी यूक्रेन तक पहुंच जाए, यानी उस इलाके में जहां लवीव और दूसरे इलाके हैं जो कि पोलैंड की सीमा से सटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर भी बेलारूस की सैनिकों के साथ साथ रूसी सैनिक मौजूद है जो अलग से पोलैंड पर भार है। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, यूक्रेन को तमाम मदद दी है, यूक्रेन के लोगों को शरण दी है और पोलैंड इस इंतजार में था कि एक दिन रूस हार जाएगा, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और पोलैंड को लगता है कि यूक्रेन के बाद उसी का नंबर है और इसीलिए ये तमाम रिएक्शन जो है वो पोलैंड की तरफ से हताशा में की जा रही कार्रवाई है। और निश्चित तौर पर पोलैंड का युद्ध में आने का मतलब है रूस और नाटो के जंग का ऐलान होना। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर भी बता दें, रूस से रक्षा के लिए नेटो की तैयारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ड्रोन की दीवार तैयार कर रहा है नेटो। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस बेलारूस पर नजर रखने के लिए ये तैयारी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकेंगे ये ड्रोन्स। तो यहाँ पर ड्रोन की दीवार तैयार की जा रही है नेटो की तरफ से। रूस बेलारूस पर कड़ी निगरानी के लिए ये तैयारी, अगर जरूरत पड़ी तो ये ड्रोन हमले के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये ड्रोन्स हैं जिन्हें तैयार किया गया, जिसकी दीवार अभी बनाई गई है ताकि रूस और बेलारूस की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके और अगर जरूरत पड़ी, अगर हालात ऐसे हुए तो इनका इस्तेमाल जंग में किया जा सकता है हमले के लिए। रूस से रक्षा के लिए नेटो की तैयारी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन्स की एक दीवार तैयार की जा रही है नेटो की तरफ से। बड़ी तादाद में ड्रोन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हमले के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो नाटो की ड्रोन दीवार का कैसे सामना करेंगे पुतिन, ये भी बड़ा सवाल है। योजना क्या है ये आप समझिए। हजारों ड्रोन से सीमा पर नजर रखने की योजना है। क्यों? रूस बेलारूस से हमले का डर लगातार सता रहा है, इसलिए किस प्रकार की ये ड्रोन है ये समझ लीजिए। सर्विलांस और अटैक ड्रोन की तैनाती की गई है और इससे फायदा किसे है ये भी समझिए। 6 बाल्टिक देशों की सुरक्षा इससे मजबूत होगी। योजना की अगुवाई कौन कर रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो इस योजना की अगुवाई ब्रिटेन कर रहा है और मनीष, आपसे इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगी। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त जिस तरीके के हालात इस पूरे क्षेत्र में बने हुए हैं, इन ड्रोन्स की तैनाती करना, इन ड्रोन्स को तैयार रखना किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए? बिल्कुल, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध दरअसल ड्रोन वॉरफेयर के तौर पर मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए एक स्टडी का सब्जेक्ट है कि देखिए पहले ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह से युद्ध में किया गया, अब अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। प्लान क्या है? प्लान यह है कि रूस की सीमा से लगे हुए जितने भी कंट्री हैं, उसमें से 3 तो बाल्टिक कंट्री हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इसके अलावा जो 3 है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ये 6 कंट्री के जो बॉर्डर हैं जो रूस की सीमा से लगते हैं, यहाँ पर ड्रोन जो है वो कहिए आप चाहे गार्ड के तौर पर हो या फिर उस लगातार एक वॉल के तौर पर ड्रोन वॉल बनाया जाएगा। वो लगातार देखेगा कि रूस की हरकत क्या है, क्या रूस की तरफ से तो कहीं अटैक नहीं हो रहा है। अब ये सारा जो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है वो कौन कर रहा है? वो हथियार बनाने वाली कंपनियां कर रही है। किसको फायदा मिलेगा? पश्चिमी देशों के हथियार बनाने वाली कंपनियों को। तो सोचिए, रूस यूक्रेन युद्ध उन हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है और ये साफ तौर पर दिखाई देता है। बड़ी बात आप कह रहे हो और ये देखा भी गया कि किस स्तर पर इस युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है।